एसके एकेडमी में पेट के विद्यार्थियों का स्वागत है। एसके एकेडमी डीआई का 6वां सेशन लेकर आ गया है दोस्तों। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाकर मेरा हौसला और बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए डीआई का पहला क्वेश्चन को लेकर आते हैं। डीआई के पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में ये ग्राफ क्या बोल रहा है। एक ये जो इस तरीके का है वो सकल है, जो ऐसे है वो शुद्ध है। तो दोस्तों, इसका ये सिंबल दे दिया है आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए, सकल या शुद्ध लाभ लाखों में है। ये 10 लाख है, ये 20 लाख है, 30 लाख, इस तरीके से दिया हुआ है। और कितने वर्ष हैं? वर्ष आपके 1 2 3 4 4 वर्ष दिए हुए हैं। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, सकल लाभ किस वर्ष में शुद्ध लाभ से दोगुना था। ये हो गया सकल लाभ किस वर्ष शुद्ध लाभ से दोगुना था। तो देखिए, अब ऑप्शन पे चलिए। 2012 में देख लीजिए, 2012 में कितना है, ये देख रहे हैं ना, ये है, इसके बीच में है, यानी ये 25 है। जो शुद्ध लाभ है वो 25 है और जो सकल लाभ है वो कितना है, 50 है। तो दोस्तों, ये सकल लाभ शुद्ध लाभ का दोगुना है कि नहीं है? तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 2012 वर्ष में जो सकल लाभ है वो शुद्ध लाभ से दोगुना है, ये प्रूफ हो गया दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2010 के सकल लाभ की तुलना में 2010 में इसमें सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष के शुद्ध लाभ का प्रतिशत। अब इसका शुद्ध लाभ का प्रतिशत पूछ लिया है, ये इतना है, देख लीजिए दोस्तों। जो इसमें दिया हुआ है 2010 में सकल लाभ कितना है, 40 है, और की तुलना में उस वर्ष शुद्ध लाभ, और शुद्ध लाभ कितना है, 15 है। मैंने आपको बताया था किसकी तुलना में, यहाँ तुलना शब्द बोल दिया है, शब्दों का यहाँ खेल हुआ है। तुलना बोला है तो किसकी तुलना कर रहा है, शुद्ध से कह रहा है। ये कितना % है, तो यहाँ पे इसको ऊपर नहीं करना है, इसको ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही बोला है कि सकल लाभ की तुलना में शुद्ध लाभ का प्रतिशत, तो शुद्ध लाभ पहले आएगा, यानी ऊपर हो जाएगा, इंटू 100। और ऑप्शन देख लीजिए कितना दिया हुआ है आपका। अब इसमें ये क्या होगा दोस्तों, डिवाइड कर दीजिए, ऐसे कट गया और ये कटेगा, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 5, 15 बचे 75/2, 75/2 का आधा कितना हो जाएगा, 37.5। यही आपका आंसर होगा। देखिए एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे बोला है सकल लाभ की तुलना में, किसकी तुलना में, सकल लाभ, शुद्ध लाभ का प्रतिशत, यानी शुद्ध लाभ सकल लाभ से कितना % है, ये पूछा है। इसका मतलब ये है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका शुद्ध है वो 15 है, ऊपर हो जाएगा, और जो सकल है वो 40 नीचे हो जाएगा।
इंटू 100, इस तरीके से करना होगा। इसमें इसको आप डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है चारों वर्षों के लिए संगणित औसत सकल लाभ, औसत सकल लाभ सब में पूछा है, और औसत शुद्ध लाभ का अंतर। तो इसमें करना, देखिए आप इसको क्या करेंगे, अंतर तो पूछा है, चाहिए तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, अलग अलग इन सबको ऐड कर लीजिए, फिर माइनस करके 4 से डिवाइड करिए, या फिर चाहे तो इनमें घटा कर तब करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही हुआ। चलिए मैं करता हूँ इस तरीके से, पहले इसको ऐड करता हूँ। ये 30 है, ये 40 है, ये 45 है, और ये कितना है, 50 है। तो लिख लीजिए 2009 में कितना है सकल लाभ, 30 है। 2010 में कितना है, 40 है। बीच में समझ लीजिए प्लस है, इस तरीके से। और ये कितना है दोस्तों, 45 है, आधा है मतलब 45। और ये कितना है, 50 है, प्लस प्लस। अब 30 और 40 70 हो गया, 70 और 50 कितना हो गया, 120, 120 और 40 160, 165 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई सकल की, 165। अब शुद्ध लाभ का देखना है, ये 10 हो गया, ये 15 है, 10 और 15 25, 25 और 25 50, 50 और 25 75, और ये 75 हो गया सकल। ये सकल हो गया, ये शुद्ध हो गया। तो आप सोचिए माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा दोस्तों। 165 में अगर आप 75 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखिए ये 90 इन दोनों का अंतर हुआ है, लेकिन एवरेज अंतर पूछा था। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, 4 से और लास्ट में भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, लगभग 22.5 लाख, यही आपका आंसर होगा। ये लाखों में है इसलिए लाख हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था। यानी यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कि जो सकल लाभ है वो और शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था। तो आप इसमें क्या करेंगे, अभी तो इसके पहले आप जोड़े थे सबको ना, इसमें सभी की बातें करना है। सबसे अधिक किस वर्ष में था, सबसे अधिक किस वर्ष में था। तो आप करेंगे क्या, अब इसमें देखेंगे दोनों का सबका अंतर देखेंगे, 2009 का अंतर, 2010 का, 2011 का, 2012 का, ठीक है। अब देखिए 2009 में कितना है, ये 30 है और ये 10 है। 30 10 मतलब कितना हो गया, 3:1। सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक देखते हैं किसका होता है। अब 2010 का देख लेते हैं, 2010 में कितना है, ये 40 है, 40:15, 5 से डिवाइड कर देंगे, 8:3 हो गया। और अगला देखते हैं 2011 का कितना है, ये 45 है, ये 25 है, 45:25,
कितना हो जाएगा? 9:5, यही तो होगा। इसको काटेंगे 5 से तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2012 का कितना होगा? 2:1 हो जाएगा, क्योंकि ये 50 है, ये 25 है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 50 और 25, 2:1 हो जाएगा। तो क्या 2:1 और 3:1 जो है, इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है। अच्छा ये देखिए 8:3 और 9:5 में कौन बड़ा है? बताइए आप। देखिए दोस्तों, ये तो सबसे छोटा समझ लीजिए हो गया। अब तुलना हमें इन तीनों का करना है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है ये जानना है। तो अब आप यहाँ पे ये दिमाग लगाइए कि ये 3 बार जा रहा है। 3 एक कम 3 हो गया 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, यानी कि इससे बड़ा तो ये हो गया। अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इसमें देखिए अधिकतम अनुपात पूछा है। इसमें क्या पूछा है? अधिकतम अनुपात। तो अधिकतम अनुपात में तो इसमें सबसे बड़ी अनुपात कौन सी है ये पूछा है। ठीक है, अधिक किस वर्ष में था, यानी सबसे अधिक अनुपात किस वर्ष में था। तो सबसे अधिक अनुपात किसकी है? 9:5, क्योंकि 9 सबसे बड़े, 3 से भी बड़े, 8 से बड़े है, और ये 5 जो है इन सबसे बड़े हैं, इससे भी बड़े हैं। इसलिए ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी कि सबसे बड़ा अनुपात पूछा हुआ है, सबसे बड़ी वैल्यू नहीं पूछा है अनुपातों का। अगर इसी में सबसे बड़ी वैल्यू पूछ लेता तो हम इसको ट्रिक करते हैं 2009 को, क्योंकि ये सबसे बड़ा अनुपात था। लेकिन सबसे बड़ी अनुपात में जो वैल्यू तो नहीं पूछा है, सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, तो ये होगा। वैल्यू पूछता तो ये होता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दिखाए गए सभी 4 वर्षों के लिए कुल सकल लाभ का कुल शुद्ध लाभ के साथ अनुपात। ये तो इजी है, अभी आप इसके पहले निकाले थे ना कि सबको जोड़े थे तो सकल कितना था? 165, यही तो था। इसी का अनुपात किससे हो गया? अब इसके पहले भी जोड़े थे आप, शुद्ध का कितना हो गया? ये टोटल 8 किए थे, जब टोटल 8 किए थे तो कितना हुआ था दोस्तों? बताइए आप लोग। 75 हुआ था भाई। 75 या देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग 8 किए थे तो ये कितना आया था? यही तो है, ये 75 टोटल आया था। ये 165 आया था, ये 75 आया था, तो ये कितना हो गया? 75 हो गया। अब ये डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही वैल्यू हो जाएगी। ये कितने से क्या? ये 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। ये यानी 15 से डिवाइड होगा। 15 बचे 75, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, यानी कितना आ गया? 11:5 आ गया। यही वैल्यू हो गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है 2010 के सकल लाभ की तुलना में उस वर्ष शुद्ध लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल दिया है कि क्या बोल दिया है दोस्तों? एक मिनट, ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? एक मिनट, देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है, हाँ यही क्वेश्चन है, यानी ये वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है जो था दोबारा से रिपीट हो गया था। कोई बात नहीं, चलिए आइए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
ये पहले ग्राफ समझ लीजिए। विद्यार्थियों की संख्या हज़ारों में है, मतलब ये 5000 है। और एक बात और याद रखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है ये आपको पहले से जानकारी लेकर रखना है। बट इसमें ऐसा कोई वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन दिया है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है ना। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर, ये 5 और 0 के बीच का अंतर 5 है, और 5 का आधा ये कितना होगा, 2.5 होगा। 2.5 होगा, यानी कि अगर इस वाले पे है, जैसे देखिए यहाँ पे है, देख लीजिए ये है ना, तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, 2.5 ऐड होगा। जैसे ये 15 है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। यानी इसमें 2.5 को ऐड करना होगा। इसमें भी जैसे ये देखिए 2.5 इसमें ऐड करना होगा, यानी 30 और 2.5 2.5 को ऐड करना होगा। इस चीज़ को पहले से जान लेना ज़रूरी है। यानी कि इस वाले पे होगा तो 2.5 नीचे वाले में ऐड करना होगा दोस्तों, क्योंकि 5 का आधा है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी शहरों से मिलाकर, जो सभी शहर हैं उसमें मिलाकर एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का औसत संख्या क्या है। दोस्तों ये आप कर पाएंगे। औसत का मतलब सभी शहर कितने हैं, 5 शहर दिए हुए हैं, और सभी विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ लेना है। देखिए जैसे ये है, ये कितना है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये 20 है, ये शहर में 20 है, प्लस ये दोस्तों कितना है, ये वाला देखिए 15 और 2.5 ऐड कर लेना है, 17.5 है। फिर प्लस ये कितना है, 25 है। फिर ये कितना है, देखो 30 और 35 के बीच में है, यानी कि 32.5 है। ये कितना है दोस्तों, ये 30 है, प्लस 30, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5 है, नीचे 5 हो जाएगा। यही तो एवरेज है निकालने का तरीका। ठीक, अब चाहे तो इसको आप सबको जोड़ सकते हैं दोस्तों। जोड़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, किस तरीके से ऐड करना है। देखिए ये 20 है, 20 ये हो गया, और 30 ये हो गया, 20 और 30 50 हो गया। इसमें 30 ले लीजिए, 50 और 30 80 हो गया, 80 और इसमें से 20 ले लीजिए, 80 और 20 100 हो गया, 100 और इसमें 17 117 हो गया। कितना हो गया, 117, और 117 इसमें से 5 अभी बाकी था, तो 117 और 5 कितना हो गया, 122 हो गया। 122 और इसमें से 2.5 बाकी है, तो 124 और ये दशमलव कितना हो गया, 125 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा टोटल, 125। 125 देखिए कितना हो गया, 125 बटे 5, भाग देंगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 25। और मैंने बोला था ये हज़ारों में है, तो 25,000 हो गया। कितना हो गया, 25,000। ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125, 5 से भाग देंगे तो आएगा 25, 25 का मतलब 25,000। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शहर बी से, किसकी, बी की बात कर रहा है, एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों का शहर डी से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों से अनुपात कितना होगा। इजी है, बी का कितना है,
17.5 अनुपात डी का कितना है 32.5। अब ये जो दशमलव है ऑटोमेटिक हट जाएगा, 25 से भाग देंगे तो 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 यानी 7 आ गया। यही आपका आंसर होगा क्योंकि 7 इसी में है और ये 13 हो जाएगा। आप ऑप्शन डी हो गया। कैसे 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 होगा, ये 13 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है सकल लाभ का शुद्ध लाभ के साथ अनुपात सबसे अधिक किस वर्ष में था। यानी इसमें पूछा है कि जो सकल लाभ है वो ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो हो गया है। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि शहर ए से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या शहर डी से एसएससी परीक्षा में बैठने विद्यार्थियों की संख्या कितना % है। इसके पहले अनुपात पूछा था, अब क्या बोल रहा है परसेंट पूछ रहा है। किसकी बात कर, शहर ए से। शहर ए में कितना है 20 है, ठीक है। बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या शहर डी में, किसमें डी से एसएससी परीक्षा में बैठने वाले डी में कितने हैं, वही है 32.5 × 100। यही के तो करते आए हैं हम लोग पिछले सेशन में। अब आपको मालूम होना चाहिए, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। अभी मैंने 25 से भाग दिया था, 25 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 25 से भाग देंगे, 25 से कम 25 बचा कितना, ये 25 तिहाई 75 और ये 25 चौका 100। देखिए 20 चौक 80, 80 में 13 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही वैल्यू हो जाएगी। देखिए ऑप्शन कौन नियरेस्ट है, ऑप्शन कौन सा नियरेस्ट है। और एक बात और याद रखिए, यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट घटाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाएंगे तो एक 0 ऊपर जुड़ जाएगा, यानी ऊपर जो है ऊपर नीचे 10 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए ये 13 से अब 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78, ठीक है। बचा कितना 78, यानी 20 बचा, 13 कम 13। ऑप्शन देखिए नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट आपका है 62 तो नियरेस्ट है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शहर ई से एसएससी परीक्षा में बैठने विद्यार्थियों की संख्या सभी शहरों से मिलाकर एसएससी परीक्षा में बैठने विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना % है। दोस्तों क्या आपने इसको किया, समझा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। शहर ई में कितने हैं 30 हैं, ठीक है। और नीचे टोटल हमें ऐड कर लेना है, ओके। कितने हैं सभी विद्यार्थियों को ऐड कर लेना है। और इसके पहले हमने ऐड किया था क्या, बिल्कुल सबको ऐड किया था। तो कितना आया था दोस्तों बताइए, 125 आया था नहीं। देखिए हम लोग ऐड किए थे
सभी विद्यार्थियों की संख्या को, तो कितना आया था? देखिए 125 आया था, जो हमने यहाँ पे लिख के टोटल किया था, वही बात यहाँ पे करना है। कि कह रहा है सभी विद्यार्थियों, तो सभी विद्यार्थी कितना हो जाएंगे? 125 हो जाएंगे, इंटू 100 हो जाएगा। 25 चौके 25 पंचे 5 छक्का 6 चौके 24, कितना परसेंट हो गया? 24% हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी से मिलाकर एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का शहर CDE से मिलाकर एसएससी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात। दोस्तों कितना अजीब पूछ लिया ना। अब कुछ नहीं करना है आपको। ए और बी का देखिए 17 है और एक का 20 है, इसका 17.5 है, तो 20 लिख लीजिए या फिर जोड़ लीजिए, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आपका। और रेशियो निकाल देना है। बताइए 20 और 17.5 कितना होगा? 37.5 होगा। नहीं तो लिख लीजिए 20 प्लस 17.5 कितना हो गया? 37.5 हो गया। यही तो आया। अब CDE का लिख लीजिए। सी का कितना है बताइए? सी का आपका है 25, ये 25 हो गया, प्लस डी का कितना है? 32.5 है, और ई का कितना है? 30 है। इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87.5। इसी का अनुपात पूछा है दोस्तों। यानी देखिए अनुपात में आप ऐसे इन दोनों का जोड़ आपने किया ए प्लस बी का, ठीक है, और फिर रेशियो सी प्लस डी प्लस ई, यही तो किया। ए प्लस बी की वैल्यू आपने निकाला कितना? 37.5। फिर रेशियो सी डी का कितना निकाला? 87.5। अब याद रखिएगा ये जो पॉइंट है हट जाएगा, ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? हट जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में आप इसको डिवाइड करिए। कितने से करेंगे पहले सोचिए। आप इसको चाहे तो 75 से कर लीजिए, चाहे तो 25 से कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम करते हैं पहले 25 से, कुछ छोटा करते हैं। 25 से कम 25, बचा कितना? 5 और 7 12, 125। 25 पंचे 125, इसको भाग 25 दूना 50, 25 3 75, ये कितना हो जाएगा? 75 होगा। 25 तिहाई 75, 75 5 7 12, 112, पंचे जाएगा 25 पंचे 125, फिर 5 से कटेगा 3 आएगा 7 आएगा, यही आपका आंसर होगा। 3.7 3.7 ये ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। 3.7 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर, अगले ग्राफ की ओर चलते हैं। ये ग्राफ विभिन्न संस्थानों के विभिन्न विभागों से में कार्यरत लोगों की संख्या दे रखा है, और फिर उसके बाद में
क्वेश्चन। अब जैसे HR में ABCD संस्थान है और ये विभाग है। अब इसमें बोला है कि सभी संस्थानों को मिलाकर, जितने भी संस्थान हैं ABCD सभी को मिलाकर विधि विभाग, किस विभाग, विधि विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों का HR विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों से लगभग कितना % है। अब इसमें क्या करना होगा, सब विधि विभाग का जोड़ना होगा और सभी HR विभाग का ऐड करना होगा। देखिए, विधि विभाग वाले इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में HR वाले को सबको ऐड कर लेना है दोस्तों। अगर आप जोड़ेंगे, पहले इसी को जोड़ लीजिए, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से ऐड कर लीजिए। देखिए देखिए कितना है, 4 4 8 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 मतलब 3, हाथ में है 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 5 23, फिर 2, फिर 8 2 10, 10 और 9 19, 19 मतलब 9, फिर 1 1 2, 2 1 3 1 4। इसकी वैल्यू कितना आ गई बताइए, 4933। अब इसको ऐड कर लीजिए, 3 6 9, 9 4 13, 13 8 21 कहीं 1, और फिर 5 और 2 7, 7 3 10, 3 13, 13 5 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। ये हो गया ऐड, इसका एडिशन हो गया दोस्तों। यही तो बोला था, सभी कर्मचारी ये हो गए और सभी कर्मचारी ये हो गए। अब लगभग पूछा है, पहले विधि बोला है तो विधि वाला ऊपर हो जाएगा। तो देखिए 121 221 बटे कितना दिया, 9000, बोलिए 9000, 4000 कितना है, 9000 4000 4900, 4933 है, यही तो है, इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लेंगे। अब थोड़ा ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन देखिए, एक 4 है, एक 8 है, एक 6 है, एक 12 है। नियरेस्ट तो है दोस्तों, पास तो है, लेकिन उतना भी पास नहीं है जितना पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोला कि आप इसको बढ़ा दीजिए, ये 33 है दोस्तों, इसको मैंने कहा 5000 कर दो भाई, देखा जाएगा, 5000 कर दो, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। और नीचे वाले को 5000 मैंने कर लिया, कितना कर लिया, 5000। और ऊपर वाले को मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, एक कम कर दो, 220 कर दो, क्या दिक्कत है। तो मैंने ऊपर वाले को क्या कर दिया, 220 कर दिया, नीचे वाले को 5000 कर दिया। कोई दिक्कत है क्या, अरे यार मेरा मन था करने का, क्योंकि मुझे लगभग लाना है, और लगभग लाने के लिए देखते हैं क्या होता है। ये डबल जीरो कट गया, ये दोनों जीरो, ये इससे कट गया, 5 चौक 20, यानी 4% के लगभग वैल्यू आएगी। और 4% की वैल्यू कौन है, ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते, इसको ऐसा नहीं मानते, तो दोस्तों आप 221 और 4933 में भाग डिवाइड करते हुए आपका टाइम बहुत चला जाता, और हो सकता था आंसर भी गलत हो जाता, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सभी
संस्थानों के विपणन और उत्पादन विभागों में मिलाकर कार्यरत लोगों की औसत संख्या में लगभग कितना अंतर है। तो क्या मैं इसे आप लोगों के हवाले कर दूं? मैं समझा देता हूं कैसे करना है, कर लेंगे आप लोग। कह रहा है सभी संस्थानों के विपणन, इन सबको जोड़ लो, ऐड कर लो भाई, सबको ऐड कर लो, विपणन वाले को। और उत्पादन वाले इसको भी सबको ऐड कर लो, जैसे मैंने अभी ऐड किया था। ठीक है, ऐड करने के बाद में दोस्तों माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो। और फिर एवरेज निकालने के लिए 1 2 3 4 5 से क्या करेंगे? 5 से आप डिवाइड कर दो, जो आएगी वही वैल्यू हो जाएगी। और वैल्यू आपका कौन सा है? ये होगा आपका वैल्यू, ये होगा। और दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। या फिर आप ऐसा भी करिए, अगर पूरा आपको नहीं ऐड करना है तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक और तरीका, वो तरीका आप ऐड करने वाला मैंने बता दिया, आप लोगों को ऐड कर लीजिए और फिर माइनस करके डिवाइड कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। एक तो मैंने ये बता दिया, लेकिन ये देखिए, ये तरीका आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ऐसे करिए, इससे टाइम बचेगा। देखिए मैंने कहा कि ये जीरो है, ये जीरो है, ठीक है, माइनस किया जीरो आ गया। ये भी जीरो जीरो, माइनस किया जीरो आ गया। यहाँ पे जीरो तो है नहीं, माइनस करेंगे तो 5 आएगा। और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो लगभग 6 होगा। क्या होगा? लगभग 6 आएगा। और ये नीचे देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, लगभग 1 इकाई अंक आएगा। और इकाई अंक सब में अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए आप बिना गुणा भाग किए हुए ऑप्शन बी पे मार के आगे बढ़ सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है। समझ में आया कि नहीं मैंने क्या किया है? यूनिट डिजिट से मैंने इसको किया है। मैंने क्या किया, इसमें माइनस करके देखा 0 है, इसमें 0 है, इसमें 5 है, भाई मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तब भी 5 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 होगा, तो लगभग 6 आ रहा है। तो 5 से भाग देंगे, 5 कम 5 ही तो आएगा यूनिट डिजिट। इकाई अंक कितना आ रहा है? एक ही में है, इसलिए अब मैं ऐसे करके ऑप्शन नंबर बी मार के आगे बढ़ गया। तो ये आपको समझ में आया, ऐसे भी क्वेश्चन को करके आप टाइम को बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संस्था ए में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, संस्था ई में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। अभी आप कर सकते हैं। संख्या ए में कार्यरत कुल कर्मचारियों का और कक्षा ई में कार्यरत कुल कर्मचारियों को अनुपात निकाल लीजिए जोड़कर। मान लीजिए ये जो भी आएगा यहाँ लिख लीजिए, और उसका जो वैल्यू आएगी यहाँ लिख लीजिए, और इसके बीच का रेशियो निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, अनुपात कर दीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर कितना होने वाला, आंसर आपका डी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सभी संख्याओं के सभी विभागों को मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? सभी संस्थाओं के सभी विभागों को मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? सभी को अब क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें आपको कोई ऑप्शन या कोई चारा है ही नहीं है, ठीक है। इसमें यही बोला है कि सभी संस्थाओं के सभी विभागों
को मिलाकर कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी होगी। तो आप चाहें तो इस विभाग को ऐड कर लीजिए, सबको ऐड टोटल ऐड करके सबको जोड़ लीजिए, ये वही संख्या हो जाएगी आपकी। तो कर लेंगे आप, इसको ऐड करना होगा आपको, आप लोगों को, ठीक है। या फिर ऐसे कर लीजिए, सभी संस्थानों के सभी विभागों, इन सभी विभाग को ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करके फिर आपस में सभी को जोड़ लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कुछ अपने से भी करना होगा आप लोगों को, ताकि आपका कैलकुलेशन भी अच्छे से मजबूत हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी संस्था बी के वित्त विभाग में कार्यरत लोगों की संख्या संस्था बी में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। दोस्तों संस्था बी के वित्त, ये 960, ठीक, विभाग में कार्यरत लोगों की संख्या संस्था बी के में कार्यरत कर्मचारियों यानी टोटल कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 960 को ऊपर करना होगा बटे, अब इन सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी को देखिए जोड़ते हैं कितना आता है, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21 कहीं 1, हाथ में आया 2, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 6 कितना होगा 24, 24 1 25 किए 5, हाथ में आया 2, 9 2 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 किए 7, हाथ में आया 2, फिर 2 1 3, 3 1 4, यही तो आएगा दोस्तों। गलत हो गया क्या कहीं पे, देखिए जोड़ने में कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, 5750 नहीं आ रहा है क्या दोस्तों। चलिए फिर से ऐड कर लीजिए, देख लीजिए, वित्त की बात कर रहा है, ओ माय गॉड, ये तो गलत हो गया दोस्तों, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा देखिए, ध्यान नहीं दिए, गड़बड़ हो गया। इसमें क्या कह रहा है कि संस्था बी के वित्त विभाग में कार्यरत लोगों की संख्या ये 960 हो गई, और ये नहीं कह रहा है कि वित्त विभाग वित्त वाले सभी कर्मचारी, ऐसा नहीं कह रहा है। अब कह रहा है कि संस्था बी में कार्यरत, संस्था बी में कार्यरत, अब ऐसे जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके आंसर आएगा। अब इसको ऐड करिए, देखिए 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 5 23, फिर 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 5 20 3 23, 23 34 31, फिर देखिए 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 7, 27 किया 7, हाथ में आया 2, 1 1 2 1 3, 3 2 5, अब सही है दोस्तों, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू
900। अब देखिए इसको कैसे लगाना ये बताता हूँ। ये तो ऐड करना होगा, ऐड करना तो आसान है, लेकिन इसको किस तरीके से करना है। देखिए लगभग पूछा है तो मैंने बोला भाई आप कुछ मत करिए, अब इसको ऐसे करिए कि इसको 1000 मान लीजिए, इसको 5000 मान लीजिए, ठीक है। इसको पहले लिखता हूँ, 960 है, 960, फिर नीचे कितना है 5703, 5703, 5703 है इंटू 100 इंटू 100। इसको आप क्या, या तो इसको 900, इसको 5000 मान लीजिए, या फिर इसको 1000, इसको 6000 मान के करते हैं। चलिए 6000 ही मान लेते हैं। इसको 1000 मैंने कर दिया इंटू 100, क्योंकि देखिए नियर अबाउट कोई तो है नहीं ना, है बट एक 17 है, एक 20 है, देखते हैं। ऐसे करने पे अगर 17 के नियर अबाउट आता है, या फिर 16 के नियर अबाउट, या 20 के नियर अबाउट, या फिर 15 के नियर अबाउट, तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसको हमने 6 मान लिया, 1 2 3, 3 0 कट गया। अब देखिए 6 एक कम 6, बचा कितना 3, ठीक है, 3 बच गया, नहीं 4 बच गया दोस्तों, 3 कहाँ से बचा, 6 कम 6, 4 बचा, यानी कि अब देखिए 40 हो गया। अब 6 छाक 36, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42। अगर मैं 7 बार ले जाता हूँ तो 42 यानी 2 ही कम है, और 6 बार ले जाता हूँ तो आपका 36 मतलब 4 कम होता है, तो लगभग 17 के नियर अबाउट है। लगभग किसके नियर अबाउट है दोस्तों, 17 के। इसलिए आपका 17 ऑप्शन हो गया सही। या फिर मैं ले जाता 16 पॉइंट समथिंग कुछ आता, जो 17 के नियर अबाउट था। तो इस तरीके का आंकड़ा लेने पर आपको क्या होगा, आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अब अगले स्लाइड पे आते हैं, अगला बार देखते हैं और इसको समझाते हैं दोस्तों। ये डिग्री दिया हुआ है, हमने आपको पहले ही सेशन में बताया था, अगर डिग्री दिया हुआ है 360 से भाग देकर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब कह रहा है क्या, यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय की दोगुनी है, तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों कितनी क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया, देखिए कह रहा है यदि निजी सेवा से प्राप्त, किस सेवा से, निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त औसत आय से दुगुना है, तो इन व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे आप समझिए। अनुपात पूछा है तो ज़्यादा टिटिम्मा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप सिर्फ देखिए ये लिखिए, निजी में कितना है 25 है, ठीक है, अनुपात लगा दिया मैंने। और परिवहन का कितना है 40 है। और कौन दुगना है, औसत आय परिवहन से प्राप्त आय का दुगना है, तो ये जो निजी है वो दुगना है, तो निजी में 2 से गुणा हो जाएगा, 25 दूना 50 इंटू 40, 5:4, वही यही आंसर होगा, ऑप्शन डी।
दोस्तों समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझा दूँ क्या? चलिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है यदि निजी सेवा से प्राप्त मजदूरों की औसत आय परिवहन से प्राप्त, यानी कि ये जो निजी सेवा है इससे और परिवहन से प्राप्त आय का दुगना है, तो ये 25 से 25 गुना 50 हो गया। और रेशियो निकालना है 360 का कोई झमेला नहीं है, डिग्री का कोई झमेला नहीं है, रेशियो में सारे चीज़ें कट जाते हैं, बस आंसर आ गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है इस तरीके से, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 है तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? मैंने इसको पहले ही प्रीटी सेशन में बताया था आप लोगों को कि आपको कैसे इसको करना है। यदि निजी सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या 2160 दिया हुआ है तो परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो पूछा है उसको ऊपर लिखिए, उसकी वैल्यू को ऐसे कर लीजिए। देखिए निजी सेवा में 25 है, 25 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2160, यही तो दिया हुआ है दोस्तों। अब पूछा किसका है बताइए मुझे, पूछा किसका है भाई? परिवहन का पूछा है, परिवहन का 40 है। तो अब सोचिए इसको 40 कैसे लाएं? अगर 8 होता तो मैंने क्या पहले 5 की वैल्यू निकाल दिया, इसकी वैल्यू 5 की वैल्यू निकाल दिया पहले, 5 से भाग दिए थे 5 हो गया, और ये और 5 हो गया तो ये कितना हो गया भाई? 5 दूनी 10, 2 6 दूनी 12, 2 कम 2 1 3, 2 दूना 4, ये 5 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो परिवहन कितना है? 40 है। परिवहन कितना है? 40 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी यहाँ भी 8 से गुणा करिए। 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 8 3 24 1 25, 8 चौक 32, 32 33 34, यही आपका आंसर हो गया 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान था। मैंने क्या किया, पहले 5 डिग्री का निकाला, हमें 80 डिग्री का निकालना था तो 8 से गुणा कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए तथा अगले वर्ष वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए तो इस वर्ष पाई चार्ट में वाणिज्य का केंद्रीय कोण कितना होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग समझिए क्या बोल रहा है और बताइए क्या आप लोग इसको लगा पाए हैं? DI में देखिए ये सारे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों का दिमाग घूम जाता है, कैसे करें और कैसे ना करें। अब देखिए आपको यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं नहीं जाना है। यानी इस ये जो चार्ट दिया हुआ है इस चार्ट से आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन से ही इसकी वैल्यू आएगी, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, यानी किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। पहले तो समझिए जो क्वेश्चन बोला है वही करना है आपको और आसानी से समझिए। यदि मजदूरों की कुल संख्या 10% बढ़ा दी जाए। अच्छा आप बताइए मुझे, मैंने बताया था 10% बढ़ा दी जाए, ठीक है, यही तो बोल रहा है 10% बढ़ा दी जाए। तो क्या 10% का मतलब ये नहीं होता है? 10% का मतलब 1/10 होता ही नहीं होता है। तो बढ़ाने का मतलब कह रहा है कि 10 से 11 कर दी जाए,
11/10। यही तो कह रहा है भाई। 10% का मतलब 1/10 होता है, और 1/10 बढ़ा दी जाए 10% तो 11 कर दी जाए तो 11/10 हो गया। फिर आगे बोल रहा है तथा अगले वर्ष वाणिज्य की बात कर रहा है। वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए। कितना कर दी जाए? 15% कर दी जाए। 15% का मतलब होता है कि 100% पहले था, अब ये 115 जो दिया हुआ है इससे हमसे लेना देना नहीं है। यहाँ कह रहा है 15% कर दी जाए, मतलब कि जो 100% था उसे अगले वर्ष कितना कर दी जाए? 15 बढ़ा के 115 कर दी जाए, यही तो बोल रहा है। तो ये हो गया 11/10 है, और इसमें क्या कह रहा है? 115 कर दी जाए। 115 100 से 100 में 15 और कर दिए। बढ़ाने का, यहाँ बढ़ाने का तात्पर्य नहीं है। यहाँ ये कह रहा है कि वाणिज्य में मजदूरों की संख्या 15% कर दी जाए। 15% कर दी जाए मतलब पहले 100% था और इसको अब 15% कर दी जाए तो 115 हो गया। अब ये अगर पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा और ये हट जाएगा। 11 से गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 11 के 11 5 16, 11 के 11, 11 1 12। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसको इस तरीके से डील करना था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि वाणिज्य से, किससे? वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त कुल आय की 2 गुनी हो तो उस व्यवसाय में औसत आय का अनुपात क्या होगा? भाई इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है? बस रेशियो निकालना है इसका और आंसर आ जाएगा। अब देखिए वाणिज्य ये है, वाणिज्य से प्राप्त कुल आय, किससे? वाणिज्य से प्राप्त कुल आय परिवहन से प्राप्त, परिवहन किधर है? ये कि आय की दोगुनी हो तो इन व्यवसाय में औसत आय का अनुपात क्या होगा? इसको आप लोग समझिए और बताइए कि आप इसको समझ में आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि अगर औसत आय पूछे, अनुपात में औसत आय पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को सीधा नीचे पुट कर देना है। जैसे कि ए और बी का औसत अनुपात पूछ लिया तो ए की वैल्यू 1/a हो गई और अनुपात बी की वैल्यू कितना हो गया? 1/b। इस तरीके से आपको यानी कि इसका रिवर्स कर देना है, यानी बी अनुपात ए ये वैल्यू हो जाएगी। औसत आय का अनुपात पूछे तो इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसको मैं इजी तरीके से सॉल्व कराता हूँ। कह रहा है यदि वाणिज्य से प्राप्त कुल आय, अब देखिए वाणिज्य से कितना 115 है, समझिए पहले 115 है, और परिवहन से कितना है? 40 है। परिवहन वाला क्या है? 2 गुना है। किससे 2 गुना है? वाणिज्य वाला 2 गुना है परिवहन वाले से। तो मान लीजिए ये परिवहन का है, औसत अनुपात पूछा है इसका, तो औसत अनुपात के लिए ये क्या होगा? 2 गुना कौन है? वाणिज्य वाला 2 गुना है। एवरेज निकालना है, 115 हो गया औसत।
ये 1/40 मतलब कितना होगा 80/115। कितना होगा 80/115। इधर लिख देते हैं 80/115। ये कितना है 40 है, ये 80 हो जाएगा अनुपात 115, यानी कटेगा तो 5 से कटा 16 और 23 आ गया। ये आपका आंसर हो गया 16 23, ऑप्शन ए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम में लगे हुए हैं? ठीक, शहर में निर्माण फैक्ट्री में कुल कितने प्रतिशत मजदूर काम पे लगे? क्या इसको अगर ये डिग्री है इसको परसेंट में बदलना है तो आप बदल पाएंगे? अगर आपको इसको इस जानकारी लेनी है तो मेरे पिछले सभी सेशन को देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। फिर भी मैं बता देता हूँ इसमें कि अगर डिग्री को आप चेंज करें परसेंटेज में इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। बट ये डिग्री है और ये सर्कल वाला है तो ये 360 नीचे जाएगा, 360 नीचे चला गया। अब ये क्या होगा, 0 से 0 हट गया। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो ये वैल्यूज हैं बहुत दूर दूर हैं, जो वैल्यू है वो बहुत दूर दूर है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसमें गुणा कर देता हूँ तो ये 900 हो गया। कितना हो गया 850 हो गया। देखिए लेता हूँ अगला पेज, इसमें बताता हूँ कि ये कितना है, 85 में 10 से गुणा करेंगे तो 850 हो गया, 850। और नीचे कितना है 36 है। अगर मुझे 850 में 36 से भाग देने के लिए बोला जाए तो बड़ा मुश्किल है, मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इसमें एक तरीका निकालता हूँ। इसको मैंने मान लिया कितना 900, लगभग देखता हूँ कितना आता है, इसको मैंने 40 मान लिया। कितना मान लिया 40। अगर मैं इसको 40 नहीं मानता, अगर मैं इसको 30 मान लेता तो क्या होता, अगर मैं इसको 30 मान लीजिए ले लेता, बहुत ज़्यादा कम हो जाता, तो 30 ही होता। और 30 के नियर अबाउट कोई है 23 है। देखिए 1 0 0 कट गया। अब 4 से भाग दीजिए तो कितनी बजाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 दूनी 8। अब 22 पॉइंट कुछ आएगा, लगभग 22 के नियर अबाउट है, लगभग 22 पॉइंट कुछ आएगा, या तो 22 होगा या तो 23 होगा। और मुझे मालूम है ऑप्शन में 22 के नियरेस्ट कौन है, यही है ऑप्शन नंबर डी, तो 23.6 ये वैल्यू हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर मानते हैं आप तो आपका आंसर आना बहुत ईजी होगा। तो आज का ये सेशन इसी पे समाप्त होता है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आने वाले पेट के एग्ज़ाम में DI का जो ये सेशन है एग्ज़ाम में बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। ये समझिए कि आपको अगर DI में 20 में 20 नंबर लाना है तो यही सेशन आप देखेंगे, इस सेशन को देखने से आपका 20 में 20 गारंटी है आ जाएगा, क्योंकि इसमें इस सेशन में SK एकेडमी बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ को बता रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या होगा, आपका एक एक डाउट क्लियर कर रहा है।
तो दोस्तों और क्वेश्चन को इस तरीके से बताया जा रहा है ताकि आपको बिना किसी डिवाइड किए हुए आप गेस कर पाएँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, कैसे आंसर तक पहुंचा जाए। तो दोस्तों आप लगे रहिए हमारे साथ। हमारे ये 60 का एक मुहिम चला हुआ है कि मैं 60 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा डीआई का, और गारंटी है अगर मेरा 60 सेशन जो विद्यार्थी करके जाएगा वो डीआई में 20 में 20 क्वेश्चन 20 में क्वेश्चन नंबर लाएगा ही लाएगा। यानी उसका 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है डीआई का, अगर ये मेरा 60 सेशन देख लेगा तो आज का सेशन मैं इसी पे समाप्त करता हूँ और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि आप इस सेशन को या इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों को, दोस्तों को, ताकि इसका फ़ायदा वो भी उठा पाएँ। और उनसे बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी मैं वीडियोज़ पेड के लिए डालूँ वो आप देखें, आपको जल्दी से आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ।